सर बहुत अच्छा। वैसे इतनी खुशी हो रही है सर, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है अंदर से, बहुत ज्यादा। क्या आपको कभी लगा था कि आपकी जो बेटी है वो ओलंपिक तक पहुंच पाएगी? सपना था सर, बहुत ज्यादा सपना था, वो हमारा सपना पूरा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाकिस्तान। आज आप सबको पता है कि पूरी इंडिया के लिए बहुत बड़ा दिन है। स्पेशली अगर मैं बात करूं जो हमारी जो ताइक्वांडो कम्युनिटी है उसके लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि पहली बार इंडिया से कोई एथलीट है जो कि ओलंपिक में ताइक्वांडो को रिप्रेजेंट करेगा। सो आज हम उनसे बात करेंगे जो कि सेलेक्ट हुए हैं, जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे ओलंपिक में। सो हमारे साथ थोड़ी ही देर में जो एथलीट, तो आपको पूरी देश की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से बहुत बहुत बधाई कि आप सेलेक्ट हो गए ओलंपिक्स के लिए और इंडिया के थैंक यू भैया। प्राउड मोमेंट है। अभी हम आपके पैरा के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनको भी लाइव करेंगे और हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं आज आपकी जर्नी के बारे में, किस तरीके से आप यहाँ तक पहुंचे। बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके बारे में जानना चाहते हैं और ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ये वीडियो आपके यूट्यूब पे भी जाएगा। तो आपकी जर्नी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज इंडिया को आने वाले टाइम पे मोटिवेट करेगी, इंस्पायर करेगी कि इंडिया से और भी एथलीट इंटरनेशनल लेवल पे जाएं, ओलंपिक, एशियन गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप यहाँ तक पहुंच पाए। सो आपकी स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं चाहता हूं कि आपकी स्टोरी लोगों तक पहुंचे। सो आपके जो पैरा के जनरल सेक्रेटरी हैं, आई थिंक वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुखदेव सर, आपको क्या मेरी आवाज आ पा रही है? आवाज तो आ रही है सर, पर आई थिंक फोटो आपका स्क्रीन पूरा ब्लैक, हाँ अभी आपका दिख रहा है। सबसे पहले सुखदेव सर, जो उनको नहीं जानते मैं उनको बता देता हूं कि ये पैरा ताइक्वांडो के जनरल सेक्रेटरी हैं। और एक और चीज बताता हूं, और सबसे पहले मैं सर आपको बहुत बहुत सी आपको बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आपके एफर्ट्स ने आज हम सबको, पूरे इंडिया को प्राउड फील कराया है। आपके बदौलत आज पहली बार इंडिया इतने सालों में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हो पाया है, ओलंपिक के लिए जाने वाला है। तो मैं ताइक्वांडो कम्युनिटी की तरफ से, उन सभी की तरफ से आपके एफर्ट्स को हाथ जोड़ के शुक्रिया कहना चाहूंगा। सर शुक्रिया क्योंकि पूरे इंडिया का और पूरे ताइक्वांडो लवर्स का कि ये मौका हमें मिल पाया, पैरा ताइक्वांडो को मिल पाया, जिसकी वजह से हमारी एक एथलीट का चयन हो पाया है ओलंपिक के लिए। और मुझे थोड़ा सा दुख इस बात का है कि हमारे और भी एथलीट आ सकते थे अगर हम जॉर्डन जाते तो, बट ये भी एक इतिहास है। इतिहास के अंदर हमने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। अरुणा हमारी जोन सी प्लेयर है, इसने जो कारनामा कर दिया अपनी छोटी सी उम्र के अंदर 4th रैंक पे आना, एक बहुत बड़ी बात है। तो सर पूरे आपसे बहुत हिंदुस्तान सारी का बात करने वाले हैं, आपसे बहुत सारी बात करने वाले हैं, बहुत सारे मेरे क्वेश्चंस हैं आपसे। अरुणा से भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। कुछ बातें हम आपसे अरुणा के बारे में जानेंगे, कुछ बातें अरुणा से आपके बारे में और आपसे अरुणा के बारे में जानेंगे। बिकॉज आप दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा एसोसिएटेड हो काफी। अगर मैं बात करूं कि अरुणा को टॉप 4 तक पहुंचाने में अगर सबसे बड़ा अगर किसी का हाथ है तो वो आप हैं। तो आप अरुणा के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, उसकी हिस्ट्री जानते हैं, किस तरीके से आपने एक एथलीट को पैरा ओलंपिक तक पहुंचाया है। तो ये जो जर्नी है उसके बारे में बात करेंगे, किस तरीके से आपने जो वाइल्ड कार्ड एंट्री जो आपका होता है पैरा का, वो किस तरीके से लाया, किस तरीके से पूरा प्रोसेस था, ये सारी चीजें हम बात करेंगे। तो जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखो, आपको भी ज्वाइन करेंगे, आप भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हो अरुणा से और पैरा ताइक्वांडो के जो जनरल सेक्रेटरी हैं। और आई थिंक सर का नाम मैं भूल गया, आपके साथ जो है जो स्वराज सर है। स्वराज। सर, सर सॉरी सर, आपका नाम भूल गया। स्वराज सर है, उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। और बेसिकली सर, सबसे पहले मैं स्वराज सर और सुखदेव सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपने पैरा ताइक्वांडो में, आई थिंक जहां तक मेरी नॉलेज है 2009 या फिर 8 के आसपास ही पैरा ताइक्वांडो आप लोगों ने स्टार्ट किया, एंड विद इन 10 इयर्स आपने एक ओलंपियन दे दिया। ओके, सो ये पूरा प्रोसेस कैसा था, पहली चीज ये है। अब हम आएंगे, सबसे पहला, ये मेरा पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपने जो वाइल्ड कार्ड एंट्री दिलाई है, उस वाइल्ड कार्ड का पूरा प्रोसेस क्या था, अगर आप जितने भी यहाँ पे लोग देख रहे हैं उनको आप समझा पाए। उसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, वो आएगा अरुणा के बारे में। तो पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन का अगर आप आंसर दें। जर्नी का जर्नी का
एक्चुअली 2008 में मैं हैमरडंग में गया था पोडियम आपका सर आवाज थोड़ा लो आ। में। 2008 में जब मैं हैमरडंग में गया तो उधर मैंने पैरा एथलीट देखे। मैंने कहा भाई इसमें पैरा एथलीट भी आ सकते हैं। फिर जो कोचेस थे और जो ताइक्वांडो के मास्टर्स थे, मैंने उनसे पूछा कि सर ये बच्चे भी खेल रहे हैं क्या इसमें? वो कह रहे जस्ट ये डेमो देने के लिए आए हुए हैं। जब डेमो का मैंने सुना, फिर मैंने और भी जो मास्टर्स थे, जो प्रेसिडेंट साहब थे, मैंने उनसे बातचीत की और मुझे वहां से पता चला कि पैरा ताइक्वांडो भी है कोई चीज जिससे कि हम जो फिजिकली चैलेंज बच्चे हैं कि इनको मौका दे के और इनको आगे तक लेके जा सकते हैं। तो शुरुआत हमारी वहां से हुई। फिर 2009 में हमने पहली बार स्टार्ट किया, पर बच्चे कम थे। लोगों से हमने बातचीत की और उनको बोला, जैसे कोई रास्ते में मेरे को मिल जाता था तो उनको उसी टाइम मैं पकड़ लेता था। मैंने कहा मैं ऐसे ऐसे करके हूँ ताइक्वांडो का और आप खेलेंगे? अच्छा, लोग ताइक्वांडो को जानते नहीं थे कि ताइक्वांडो भी कोई चीज है। अगर मैं किसी आम बंदे से पूछ लूँ कि ताइक्वांडो क्या है तो वो नहीं बता पाएंगे। हाँ, अगर मैं रेसलिंग, जूडो, कराटे कोई और चीज ऐसे कर दूंगा तो उसको लोग जानते हैं। बट ताइक्वांडो बिल्कुल को सही बात। आज भी अगर आप बात करें तो ताइक्वांडो को नहीं जानते। और रही बात पैरा ताइक्वांडो की, पैरा ताइक्वांडो को तो वैसे भी नहीं कोई जानता। अभी आपके साथ कई ऐसे बंदे जुड़ेंगे जो पैरा ताइक्वांडो को नहीं जानते। धुरंधर जो कोच है, जो तुर्रम खान है ताइक्वांडो के, जिनका नाम चलता है, वो भी पैरा ताइक्वांडो को नहीं जानते कि पैरा ताइक्वांडो भी कोई चीज है। बट हमने धीरे धीरे स्टार्ट किया और थोड़ा बहुत श्रेय हम हरीश सर को भी देंगे। उन्होंने हमें इस चीज के लिए लिया है और संदीप सूर्या सर का लेंगे कि संदीप सूर्या सर ने भी हमारी मदद की। और कुछ ऐसा सिस्टम था हमारा कि जैसे हमारे पास बच्चे कम थे जब शुरू में ना, तो हमने जो नेशनल रखी तो उसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ। बेनिफिट क्या कि हमने पूरे इंडिया को इनवाइट किया, जहां जहां हमारी थी कोई रिस्पॉन्स नहीं, कहीं कोई रिस्पॉन्स नहीं था। फिर हमने कहा कि भाई ऐसे नहीं हो पाएगा। हमने काफी एनजीओ से बात करी, कईयों से बातचीत करी, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया। मतलब हम एक तरीके से खुश हो गए कि भाई ये लगता हमारे बस की नहीं है चलाना। अच्छा, आप मैंने जो इंटरनेशनल कब उस टाइम, आपने बच्चों को इंटरनेशनल ले जाना कब से स्टार्ट किया सर? मैं इसके लिए ना अभी थोड़ा सा बताता हूँ। वरना बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 2012 के अंदर हमने पहली नेशनल कराई थी। ओके। पहली नेशनल कराई, जब पहली नेशनल कराई तो उसमें जो पैरालंपिक कमेटी थी, हम पहले पैरालंपिक कमेटी के अंदर आते थे 2012 से। तो उन्होंने कहा कि जो नेशनल है ये हमारे तरीके से चलेगी। तो 2013 में हमने दोबारा से फर्स्ट नेशनल करवाई। ओके। पहली हम करा चुके थे, उसके बाद दोबारा से 2013 में कराई। मेरे पास फोटोग्राफ्स है, सारी चीजें हैं। और 3 4 साल तक हमारा बहुत अच्छी जर्नी चली। मतलब थोड़े छोटे बच्चे थे, बट हमने उसी टाइम में व्हील चेयर, ब्लाइंड और सेरेब्रल पैल्सी के एमआर बच्चे, ये सारे हमने स्टार्ट कर दिए। अभी तक जो भी खुर्रम खान है उनको ये नहीं पता कि सिर्फ यही वाले बच्चे नहीं है, और भी काफी सारी कैटेगरी है। बट वो अभी नहीं पता, लेकिन भगवान की दया से अभी धीरे धीरे लोगों को पता चल रहा है कि पैरा ताइक्वांडो काफी आगे है। और 2016 में पहला जो अभी एशियन जैसा क्वालिफिकेशन के लिए राउंड था, 2016 में फर्स्ट एशियन क्वालिफिकेशन राउंड था रियो ओलंपिक के टाइम पे फिलीपींस में। तो वहां पहली हमारी जर्नी हुई थी फर्स्ट इंटरनेशनल की, और वहां भी हमारे 3 मेडल थे उधर। पहले फर्स्ट इवेंट के अंदर ही थ्री मेडल थे हमारे। तो वहां से हमारी शुरुआत हुई थी। अरुणा सर आपके पास कब आई थी? अरुणा से आप कैसे मिले? अरुणा का इसके पहले एक किसी कोच का फोन आया मेरे पास कि ऐसे ऐसे करके एक खिलाड़ी है और 2016 में। हाँ मैं बताता हूँ। इनका फोन आया किसी का मेरे पास, और वो ये बोले कि ऐसे हरियाणा की एक लड़की है, वो बहुत अच्छा खेलती है और पैरा की है। मैंने कहा कि पैरा के अंदर क्या होता है कि कुछ मानक मानदंड होते हैं कि कैटेगरी देखी जाती है, इनका क्लासिफिकेशन होता है कि वाकई में है भी कि नहीं है। मैंने कहा पहले मेरे को फोटो भेजो आप इनकी ना। अच्छा, कहीं भी कोई भी अगर चैंपियनशिप होती है तो पहले हम उनसे फोटो मंगाते हैं कि आप पहले हमें फोटो भेजें, उसके बाद हम बताएंगे कि वाकई में वो बच्चा कैटेगरी में आता है कि नहीं आता। क्योंकि कोई आ जाए फालतू में और बेचारे का किराया भाड़ा लग जाए तो वो चीज़ सही नहीं है। तो हम उसकी पहले फोटो मंगा के और उसको पूरा कंफर्म कर लिया कि हाँ भाई ये बच्चा खेल सकता है।
तो जब अरुणा का आया तो फिर मैंने इसको भिड़ते के साथ ही, इसको जब भी मेरे साथ लाइव ही है, इसको मैंने कह दिया कि भाई तू ओलंपिक खेलेगी। इसको मैंने उसी टाइम ही कह दिया था ये ओलंपिक खेलेगी। अच्छा, इसके बाद क्या कि क्योंकि हरियाणा से दिल्ली आना बहुत आसान काम नहीं था। ये मेरे पास भी आई कोचिंग के लिए। मैंने कहा कि देखो कितनी कितनी दूर आएगी, इससे बढ़िया अपने वहीं कहीं देख के कहीं कोच कोई मिल जाए। इसने 2-3 अपने कोचेस जो थे वहाँ हरियाणा में चेंजेस किए। तो अभी फिलहाल ये अपनी रोहतक में ट्रेनिंग कर रही है। और जो हमारी जो शुरुआत थी वो 2016 में हुई। और मेरे साथ काफ़ी नेशनल खेले इसने। 2016 से 17, 18, 19 तक नेशनल खेले। उसके बाद तो फिर आपको पता ही है कि क्या चल रहा है। नेशनल के साथ इंटरनेशनल खेलना स्टार्ट किया और पहले नेशनल के अंदर ही सीधा गोल्ड लिया इसने और इंटरनेशनल के अंदर भी गोल्ड लिया। ये एक फिर तो समझो मतलब जो अच्छा खिलाड़ी या अच्छा जो पूत होता है उसका ना पालने के अंदर ही पैर पता चल जाता है कि ये जाएगा आगे तक। तो बस यही था कि अरुणा की हमें ना थोड़ी सी कैटेगरी के ऊपर था कि कोई दिक्कत ना हो जाए इंटरनेशनल लेवल पर ना। और हमने भगवान से ये कहा था कि कैटेगरी में कोई दिक्कत ना आ जाए। और इंटरनेशनल लेवल पर इसकी अगर आप बाजू देखेंगे ना, इसमें से आवाज आती है हड्डियों की ना, हड्डियों करक करक बोलती है, जो कि एक बहुत ज्यादा जब वहाँ क्लासिफिकेशन हुआ इंटरनेशनल लेवल पर तो वो खुद जो डॉक्टर थी वो कहते कि भाई ये बहुत ज्यादा खतरनाक इसकी बीमारी है, जिसकी वजह से इसकी हाथों की जो नसें हैं और हड्डियां हैं वो कड़क कड़क बोलती हैं। तो वो मैडम कहती कि बस और ज्यादा नहीं करना कि तुम ओलंपिक खिलाड़ी हो तो ये वाली चीजें अब मत करना मेरे सामने। वो खुद डर गई थी इसके ये देख करना। और हमें बड़ी खुशी हुई कि जिस टाइम इसको K43 कैटेगरी मिली। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको भी बहुत दुख हुआ होगा जब हमारी टीम जॉर्डन नहीं जा पाई। सो आपने किस तरीके से, बिकॉज अगर हम बात करेंगे कि अगर आपको वाइल्ड कार्ड एंट्री जो मिलती है उसके लिए आपको एप्लीकेशन देना पड़ता है कि भाई आपको क्यों दे, बाकी किसी और को क्यों नहीं दे। तो किस तरीके से आपने आपका जो दावा ठोका था, किस तरीके से आपने अपने बताया कि भाई हाँ हमको मिलना चाहिए। सो क्या किस तरीके से आपने सारी चीजें की जब आपको पता चला कि अब हमको वाइल्ड कार्ड अप्लाई करना चाहिए। इस चीज के लिए मैं बिल्कुल बता देता हूँ। ये सर इसका एक आज की बात स्पेसिफिक नहीं नाम है। होता है अगर आप जो मैं वाइल्ड बताता कार्ड जो हूँ इसकी। मैं बताता हूँ ये बाइपाटाइट ये कोटा होता है। और एक्चुअली क्या है कि ये अब की बात नहीं है सर, ये 2016 से मैं बोलता आ रहा हूँ कि हम मेडल लेके आएंगे ओलंपिक के अंदर। ये शुरू से बोलता हूँ। ये अरुणा मेरे साथ है लाइव, इससे भी बोल रहा हूँ। और मैंने और भी जो मेरे प्लेयर थे ना उनको भी मैं बोलता हूँ। और पैरालंपिक कमेटी को भी ये पता है कि पैरा ताइक्वांडो से मेडल आएगा। सिर्फ हमारे और जनरल फेडरेशन को ही नहीं पता, बट हमारी जो पैरालंपिक कमेटी है उनको पता था कि इनका मेडल आएगा। अच्छा, और हर साल हमसे डाटा लिखा जाता है कि आपके कितने प्लेयर हैं, कितने आपके रेफरीज हैं, कितने कोचेस हैं जिन्होंने ये जो कोर्स किए हुए हैं। उनका सारा का सारा जो नेशनल का इंटरनेशनल का सारा डाटा मैं पैरालंपिक को हर साल भेजता हूँ। और पैरालंपिक जैसे जर्नल की ओलंपिक होती है ऐसे ही पैरा की पैरालंपिक होती है। बट हमारे यहाँ लोगों को इस चीज का नहीं पता, यहाँ तक कि साई को भी नहीं पता। यहाँ पर थोड़ी सी मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है कि मैंने बोल के थक गया। देखो सर, कईयों को ना बुरा लगेगा इस चीज के लिए ना, लेकिन जो हकीकत है मैं वो बताना चाहता हूँ कि हमारा हिंदुस्तान आधे से ज्यादा 47 ईयर लग गए हमें एक कोटा लाने के। बट ऐसा नहीं होना चाहिए था। कोई खिलाड़ी सारे ना बहुत, मैंने अभी देखा बहुत जबरदस्त प्लेयर हैं और पहले भी बहुत ज्यादा जबरदस्त प्लेयर रहे हैं हमारे पास। बट कुछ पॉलिटिक्स की वजह से ना ये बेचारे रह जाते हैं। इसमें खिलाड़ियों को कोई दोष नहीं है। हमारे जो उनसे पदाधिकारी जो बैठे हुए हैं ना, इनकी वजह से ऐसा हो चुका है कि हमारे जो प्लेयर्स जिन्होंने आगे बढ़ना था वो बेचारे नहीं बढ़ पाए। 47 ईयर 2 पुश्ते चली जाती है इसमें, 2 पुश्ते। मतलब एक बंदा बड़ा होकर उसके बच्चे भी खेल के चला जाएगा, वो भी बेचारा नहीं कर पाया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सर अभी मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि अभी तो ठीक है हमको वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल गई कि अभी अरुणा ओलंपिक में पार्टिसिपेट करेगी।
अब आपका प्लान क्या है, किस तरीके से आप इसकी ट्रेनिंग को लेके, न्यूट्रिशन को लेके, इन सब चीजों के ऊपर ध्यान देने वाले? बिकॉज ठीक है, अभी तो हमको सिर्फ एंट्री मिली है, लेकिन अभी हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि हमको मेडल लेके आना है। तो मेडल लेके बिल्कुल आने के लिए आपका आपका क्या क्या किस तरीके से आपने चीजों को फ्रेम किया है, किस तरीके से आपने चीजों को प्लान किया है? अगर आप जो लोग देख रहे हैं उनके साथ अगर आप डिस्कस कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैंने पहले भी बताता है और अभी भी बता रहा हूँ, एक खिलाड़ी और सैनिक ये दोनों सेम होते हैं। एक जंग के मैदान पे होता है और एक खेल के मैदान पे होता है। दोनों के ओपोनेंट उस टाइम शत्रु ही होते हैं। अब हमें अपने शत्रु से जीतना है, इसके पीछे एक रणनीति होती है कि कैसे हम अपने खिलाड़ी को जिता सकें। तो जितने अभी इंटरनेशनली प्लेयर्स यूरोपियन वाले हैं, चाहे अफ्रीकन हैं, चाहे पैन अमेरिकन हैं, चाहे अपने एशियन के ही हैं, इनको हम इनकी सारी वीडियो देख रहे हैं। और अधिकतर जितने प्लेयर हैं, अरुणा उनसे खेल चुकी है, अरुणा उनको जानती भी है। और हम तो भलीभांति उनको जानते हैं, हम तो बहुत पहले से जानते हैं कि कौन सा प्लेयर किस तरीके से पॉइंट ले सकता है और अरुणा कैसे पॉइंट ले सकती है उनसे। क्योंकि अरुणा की जितनी किक्स टेक्निक है, या जितने इसको पॉइंट लेने के तरीके हैं, या दूसरों के ओपोनेंट कैसे हम उसको बीट कर सकते हैं, तो इसके बारे में हमने पूरी एक बनाई हुई है पिक्चर और कई वीडियो जो हमारे पास है, जिसको देख के हम इसकी रणनीति बना रहे हैं। तो सर अरुणा क्या अभी जो हरियाणा है वहीं पे ट्रेनिंग करेगी कि दिल्ली आपके पास आके ट्रेनिंग करेगी? ट्रेनिंग का कहाँ पे है अभी? अभी तो कुछ फिक्स हुआ है कहाँ अरुणा ट्रेनिंग करेगी? इस चीज के लिए हमारी किरण रिजिजू सर से बातचीत चल रही है, और जो होगा वो अच्छा हम करने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक कोशिश है कि किसी अच्छे स्टेडियम के अंदर हम ट्रेनिंग के लिए करेंगे, ताकि इसको भी दिक्कत ना हो और जो कोरोना अभी बीमारी चल रही है इससे भी बचे रहे, और हमारा जो एथलीट है ये गोल्ड मेडल लेकर आए। हमारा मेन फोकस ही अब इस चीज का है कि यहाँ तक तो एंट्री दिला दी है, मेन हमारा अब है चैलेंज कि हमने गोल्ड लेना है। अभी फिलहाल सिर्फ फोकस हमारा गोल्ड पे है। बिल्कुल बिल्कुल। अरुणा, अब आपसे बात करेंगे, कब आपको पता चला कि आप सेलेक्ट हो गए हो ओलंपिक्स के लिए और आप पहली एक ऐसी एथलीट बनी हो जो इंडिया को ओलंपिक में रिप्रेजेंट करेगा? कितना, बिकॉज ओलंपिक की बात करते तो हमारे लिए बहुत बड़ी और अचीवमेंट की बात है ये। सो आपको क्या, जब आपके पास ये न्यूज है कि ऑफिशियली, वैसे तो हम सबको पता था कि आप काफी टाइम से, क्योंकि आपके जो जनरल सेक्रेटरी हैं, आपके जो सर हैं, आपके लिए वैसे ही बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन जब आपको पता चला ऑफिशियली लेटर आ गया कि भाई अब अरुणा ओलंपिक में जाएगी और हम सबको रिप्रेजेंट करेगी, 135 करोड़ की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगी, सो हाउ डिड यू फील? लाइक किस तरीके से आपने फील किया उस टाइम पे, क्या था? पहले तो गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। जब मतलब 2 दिन पहले मुझे ये स्वराज सर ने कब बोला कि ओलंपिक से नाम आ सकता है, अपनी फिंगर क्रॉस रख, कुछ भी हो सकता है। जब तक हमारे हाथ में ऑफिशियल लेटर नहीं आता तब तक कुछ भी नहीं बोल सकते हम। ठीक है, 2 दिन से ऐसे हो रहा था कि सब अच्छा है, सब अच्छा है, भगवान जी को मना रही थी कि हाँ सब अच्छा हो। तब कल रात को ऐसे हो गया था कि रिजर्व सीट आई है, वाइल्ड कार्ड एंट्री आई है। मैंने जो अफगानिस्तान के जो प्लेयर हैं फरजद मंसूरी है, जो उनका वाइल्ड कार्ड एंट्री देखा तो एक होप हुई कि हाँ मेरी भी आ सकती है। तो आज जैसे ही सुबह मैं उठी तो फिर मॉर्निंग में स्वराज सर ने मेरे पास लेटर सेंड करा हुआ था कि अरुणा कांग्रेचुलेशंस, तू फर्स्ट लड़की बन गई है। तब सर मैं बता नहीं सकती, मैं फर्स्ट लड़की नहीं, क्या बोलूं क्या। मैं बात करूं फर्स्ट लड़की नहीं, आप फर्स्ट एथलीट बन गए हो। बात लड़का लड़की की नहीं, आप पहली एक ऐसी एथलीट हो जो ओलंपिक में इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा, और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। तो फिर मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे फर्स्ट एथलीट बन गई हूँ। फाइनली मेरा ड्रीम कंप्लीट होने वाला है। बस मेडल के लिए एक स्टेप दूर हूँ मैं, वो भी जल्दी पास होंगी। तो मम्मी को पता चला, पापा को, तो मम्मी तो रोने लगे थे बिल्कुल, उनके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था कि मैं क्या बोलूँ क्या नहीं। फिर सर का कॉल आ गया था कि कांग्रेस करने के लिए, सबसे बात करी सर्वर से। तो फिर पापा मेरे ऐसे हैं कि वो अपनी खुशी को एक्सप्रेस नहीं कर सकते कभी भी। अगर वो उनके मन में ये भी चल रहा होगा कि मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए, वो बताएंगे नहीं, उनके फेस से अलग दिखता है। तो मैं बड़ी खुश थी, मैंने पापा मम्मी को हक करा कि मम्मी हाँ फाइनली मैं जा रही हूँ,
सर को थैंक यू बोला कि थैंक यू सर, यहाँ तक पहुंचाने के लिए, जो हूँ आपकी वजह से हूँ। वर्ल्ड रैंक 4 भी आपकी वजह से थी, और आज आपने जो सपना था ओलंपिक्स का वो भी मेरा पूरा करा दिया। तो मैं बता नहीं सकती भैया कि कितनी खुश थी मैं। आपको मेरी खुशी अभी भी दिख रही होगी, मेरे से बोला नहीं जा रहा। मैं जब भी ओलंपिक्स का नाम लेती हूँ मेरे गूज बम्प स्टार्ट हो जाते हैं। जब मेरे पास ऑफिशियली लेटर आया, और जब मैंने ऑफिशियल, बिकॉज हमको तो सबको पहले से पता था कि अरुणा जाने वाली है, बट जब ऑफिशियली, बिकॉज जब ऑफिशियली डिक्लेयर हो जाता है ना, तो उसके बाद जिस तरीके से मुझे गूज़बम्प आया ना, वाज लाइक कि यार इंडिया रिप्रेजेंट करेगा। पहले तो मेरे को एक तरीके से बिलीव नहीं हुआ कि इंडिया को, जब मेरे पास लेटर आया ना, तो मैं आपको इमेजिन कर रहा था उस टोक्यो ओलंपिक के उधर, कि आप टोक्यो ओलंपिक में मैच खेल रहे हो, एंड वो चीज ना मुझे गूज़बम्प था। मेरे सामने लेटर भी था, मेरे सामने लेटर भी था, तो भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मैं ऐसे बैठी हुई कि है ये सच्ची है, सच्ची है कि हाँ ये सच है। ओके अरुणा, अभी हम बात करेंगे आपको, बिकॉज बात करें, ठीक है, स्वराज सर ने, सुखदेव सर ने हेल्प की, और उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया, स्टार्टिंग उन्होंने की, उसके बाद भी बहुत सारे लोग, जैसे कि सुखदेव सर से मेरी बात हुई तो काफी लोग और हैं जिन्होंने सर को हेल्प किया इस चीज को पॉसिबल कराने में। तो अब आपको क्या, आपके आपके क्या प्लान है और आप क्या चाहते हो अभी? बस अभी भैया चाहती तो यही हूँ, मेरा सिर्फ क्योंकि क्या, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 महीने, और 2 महीने में आपको 135 करोड़ की जो लोगों की जो सपना है, उस सपने को आपको पूरा करना है। हमारे जो सपने हैं उसको आप पूरा कर सकते हैं। इसका आपको बोझ नहीं लेना है, इसको बर्डन की तरह नहीं लेना है आपके ऊपर, बट दिस इज व्हाट वी आर फीलिंग राइट नाउ। हाँ जी भैया। जैसे प्लान तो बस यही है कि ओलंपिक्स में और मेरे बीच में अब कोई नहीं आ सकता। मेरा टारगेट बस गोल्ड है, गोल्ड के अलावा कुछ नहीं चाहिए मुझे। अब 2 महीने हैं, 2 महीने से बस ट्रेनिंग ही करनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं सोचना मेरे को। इधर नहीं जाना, उधर कुछ भी नहीं। मैं भी अभी जब से ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी मैं सोशल मीडिया ही बंद कर बहुत दूंगी बढ़िया चीज है, जब तक मेरा ओलंपिक्स नहीं हो। बिल्कुल सही चीज है। आपको अभी सोशल मीडिया से अपने आप को कट ऑफ करना है। हाँ जी, बीच में सोशल मीडिया से इतने डिस्ट्रैक्शन होते हैं कि हम अपने प्रैक्टिस पे, ट्रेनिंग पे ध्यान नहीं दे पाते। तो पहला काम तो मेरा यही रहेगा कि मैं सोशल मीडिया को बिल्कुल बंद कर दूंगी, अवॉइड रखूंगी जब तक मेरा ओलंपिक्स नहीं हो जाता। और सेकंड थिंग, ट्रेनिंग जहाँ 2 टाइम करती थी वहां 3 टाइम तो कंफर्म सुखदेव है। सर, फोन ले लेना, आप फोन जब्त कर लेना आप। अच्छा, हाँ जी सर, वो ले तो लेना। बिल्कुल रहेगा ही। नहीं खैर, अभी ये खुद मेरी बातचीत हुई है इसके फादर से भी, इसकी मदर से भी। एक्चुअली क्या है कि हम फैमिलियर हैं। जितने भी मेरे पैरा एथलीट हैं, अधिकतर उनके मम्मी पापा और भाई बहन, मतलब हमारी जितने भी प्लेयर हैं, चाहे वो जम्मू का है, चाहे वो कर्नाटका का है, चाहे वो हरियाणा का है, चाहे वो दिल्ली का है, उनके फैमिली से हम बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। क्योंकि पैरा एथलीट्स को उनके माँ बाप अच्छी तरह से जानते हैं, और माँ बाप से आपका कॉम्बिनेशन अच्छा है तो वो आपके अपने बच्चे को आपके सौंप देते हैं कि भाई आप ही उसे करना सकता। तो ऐसे इसके मम्मी पापा ने हमें सौंप दिया कि भाई ये लड़की आपकी है, आप इसको कराओ। और आप ये लाइव है मेरे साथ। इसको मैंने 2017 में जब ये रोडू खेल के आई थी, उसी टाइम ही मैंने इसको बोल दिया था कि ले भाई तेरा, अब बोल रहा हूँ कि अपनी डाइट का ध्यान रखियो, प्लस कोई ऐसी चीज मत खा लेना कि जो डोपिंग में आ जाए। और अब तक इसका डोपिंग चल रहा है। और अभी जितना मेरे ख्याल से लॉकडाउन था, लॉकडाउन से ही इसके 5-6 बार डोपिंग टेस्ट हो चुके हैं। भगवान ने चाहा तो बड़ा जबरदस्त आपको मजा आएगा जब हम मेडल लेके आएंगे, जब इंडिया को गोल्ड आएगा। तो लगेगा कि वाकई में जो अरुणा से मैंने कमेंट किया था, अरुणा 2017 में शायद तुम्हें याद होगा, मैंने उसी टाइम कमेंट कर दिया था कि हमारा एक ना एक बच्चा, सर मैं सिर्फ अरुणा की बात नहीं कर रहा, ये मैं हर किसी बच्चे से बोलता हूँ। और पैरालंपिक कमेटी के अंदर भी अगर आप पूछेंगे ना, उनसे भी आप पूछना, वो भी आपको बता देंगे कि सिर्फ सुखदेव सरवाज ये थे ऐसे बंदे कि जिन्होंने ये कहा कि ताइक्वांडो का जी हमारा मेडल पक्का है और हम एंट्री कराएंगे। और वो बड़ा काम भगवान ने हमारी सुन ली, और ये जबरदस्त सुनने के काम हो बाद गया। सर, ये सुनने के बाद सर आपसे एक शिकायत है कि अगर आपने पैरा का किया तो आपने जनरल का क्यों नहीं किया? सर सर मैं आपको बताता हूँ सर, आज भी ना सिर्फ ताइक्वांडो के अंदर पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है। ये पॉलिटिक्स अगर खत्म हो जाए ना सर,
अगर पॉलिटिक्स खत्म हो जाए तो हमारे बहुत धुरंधर खिलाड़ी हैं, हमारे ऐसे ऐसे खिलाड़ी हैं कि जो मिनट में हमारा एशियन में ओलंपिक्स में मेडल आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता मेडल? हमारे बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, बट उनको मौका ऐसे नहीं दिया जाता, उनको मौका ना किसी और तरीके से दिया जाता है, वो मैं अभी बता नहीं सकता, हम लाइव चल रहे हैं। बड़ा गलत होता है, प्लेयरों के साथ अपनी पूरे 4 साल मेहनत लगाते हैं और उसके बाद पता चलता है वो जा ही नहीं दे। उसके बाद पता चलता है कि वो कि उनके साथ कुछ भी हो सकता है। तो मजे वाली बात नहीं है। ताइक्वांडो बहुत जो हमारे ना कई ताइक्वांडो छोड़ के वुशु में चले गए। सर आपको इतना पता होगा कि हमारे खिलाड़ी ताइक्वांडो को छोड़ के जा रहे हैं। क्यों छोड़ के जा रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर पॉलिटिक्स होती है। और अभी हम लाइव है, अब भी आपको पैरा के अंदर भी मैं पॉलिटिक्स दिखा दूंगा। थोड़े दिनों के अंदर हमारा पैरा स्मूथ चल रहा है, बट इसके अंदर भी पॉलिटिक्स होनी स्टार्ट हो जाएगी। नहीं नहीं सर, अभी मैं आपसे एक चीज बोलना चाहूंगा राइट नाउ। व्हाट इज इम्पोर्टेंट कि अरुणा को इन सब चीजों के बीच में नहीं पड़ना चाहिए। अरुणा को इन सब चीजों के साथ इसके दिमाग में सारी चीजें नहीं डालनी चाहिए। इसको सिर्फ और सिर्फ अभी खेलना है और इंडिया के लिए मेडल लेके आना है। बिकॉज बात करें पॉलिटिक्स की, बात करें किसी और चीज की, तो ये हमेशा रहेगी सर, आज भी रहेगी, आने वाले 100 साल बाद भी रहेगी। बिकॉज ये रहने वाली है, इसमें कुछ नहीं कर सकते। बट एथलीट को इसके साथ इन्वॉल्व नहीं करना है। आपको बताता हूँ सर, मैं आपको बताता हूँ, और भी बहुत सारी गेम्स है, और भी बहुत सारे गेम्स है। शूटिंग हमारी गेम्स है, रेसलिंग हमारी गेम्स है, हमारे और है जिसके अंदर मेडल आ रहे हैं। उनके अंदर क्यों आ रहे हैं सर मेडल? उसके अंदर ऐसी पॉलिटिक्स नहीं है। हमारे मेडल आ सकते हैं, पर सर अगर ये बोलेंगे 100 साल तक अगर ऐसा रहेगा तो फिर 100 साल तक हमारे मेडल नहीं, हम ऐसे ही रोते रहेंगे, लगते रहेंगे और हमारे बच्चे ताइक्वांडो छोड़ के भाग जाएंगे। फिर हम ताइक्वांडो क्या करेंगे? अभी इस लड़की ने होप जगाई है ताइक्वांडो के लिए ना, 47 ईयर बाद होप जगी है कि ताइक्वांडो में जब पैरा एथलीट ले सकता है तो जनरल वाले क्यों नहीं ले सकते। तो जरूर हमारा देश, हमारे में ऐसे 135 करोड़ जनता है और बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, पर एक टैलेंट खोजना जरूरी है। जितने भी ये आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं, जितने पदाधिकारी है, मैं चाहूंगा कि जैसे हम फ्री में नेशनल कराते हैं, फ्री चलती है हमारी, स्टेट फ्री है, डिस्ट्रिक्ट फ्री है, आप भी फ्री कराओ ना, नेशनल फ्री कर दो, स्टेट फ्री कर दो। जब किसी बच्चे को आप छाट लोगे तो सर मैं कह रहा हूँ कि आपको एशियन ओलंपिक के सारे बच्चे मिल जाएंगे। एक बार करके तो देखिए। जिस तरीके से आप पैरा लीड कर रहे हो सर, आप जनरल बॉडी को क्यों लीड नहीं कर सकते? अगर आपको अपॉर्चुनिटी दी जाए जनरल को लीड करने की, मतलब बिकॉज 10 साल में आपने एक ओलंपियन इंडिया को दिया है, तो हो सकता है कि आने वाले कुछ टाइम में 2024 ओलंपिक की बात करें, 28 ओलंपिक की बात करें, हमको जनरल से भी कुछ ओलंपियन मिल सके। बिल्कुल सर, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है और मुझे अच्छा भी लगा। सर मैं 10 साल नहीं ले रहा, मुझे सिर्फ 3 साल दे दो, 3 साल 2024 आपके लाइव इसमें मैं बोल रहा हूँ। अगर मुझे 3 साल मिल जाए ना, मैं 3 साल के अंदर ओलंपिक जर्नल के अंदर ओलंपियन मिल जाएगा आपको, और वो भी गारंटेड है। मैं एफिडेविट भी लिखवा लूँ, मैं एफिडेविट भी लिखने के लिए तैयार हूँ। अगर मैं ना दिला सका था, मेरी पैरा भी आप ले लो, मैं इतना भी बोल रहा हूँ लाइव इस पे। अगर मैं ओलंपियन नहीं दे पाया तो मैं अपने हर चीज से रिजाइन दे दूंगा, अगर 2024 में मैंने जनरल बॉडी से ना दिया तो। अगर ऐसे कोई जनरल बॉडी का ऐसे बोल के दिखा दे, मैं मान जाऊंगा। नहीं सर, आप बोलते सर बहुत बड़ी बात है, अगर ऐसा कर सकते हैं तो आई थिंक दिख रही है, मौका तो एटलीस्ट देना चाहिए। अगर आप शिद्दत से किसी चीज पे लगे हो ना, अगर आप शिद्दत से किसी चीज के लिए लगे हो तो उसका फल जरूर मिलेगा। हमने इतने साल लगाए हैं और बगैर किसी के सपोर्ट से, तो आप ना अरुणा से पूछना, हमारे पास पैसे भी नहीं होते थे जाने के लिए ना, कई बार अरुणा के पास नहीं है, कई और प्लेयर थे हमारे, सिर्फ हम देखते टैलेंट है ना, कोई बात नहीं, तू चल देखी जाएगी। उसके बाद फिर हम एक ही कमरे के अंदर रुके हुए हैं, होटल के अंदर रुके हुए हैं, जिसके अंदर ये चीज सुनी थी सर आप लोग, मैंने भी एक स्टोरी सुनी थी कि आप लोगों के पास मतलब इतना पैसे नहीं रहते थे, तो आप होटल की बजाय एक रूम लेके रहते थे और खुद ही खाना बनाते थे, यहाँ से सामान लेके जाते थे। तो ये जो स्ट्रगल है, अगर आप इसके बारे में बता सकें, या फिर अरुणा बताएगी तो ज्यादा बेटर रहेगा। अरुणा, जो आपका स्ट्रगल रहा है, आप होटल में नहीं रहते थे, आप एक खुद ही खाना बना के खाते थे, अगर आप वो स्टोरी बता सके तो। हाँ जी बिल्कुल भैया, मतलब हम जब इंटरनेशनल जाते थे तो मैं खुद वेजिटेरियन हूँ, सर भी वेजिटेरियन है, प्योर वेजिटेरियन है, तो हमें वैसे भी फूड पसंद नहीं आता था बाहर का। पता नहीं वो क्या कुछ बनाते थे कि हमें ऐसे डाउट होता था ना कि पता नहीं क्या कुछ होगा इसमें,
नॉन वेज डालते होंगे भाई कुछ भी। तो फिर हम बाहर अपार्टमेंट लेके रहते थे, खुद का सामान लेके जाते थे, खाना सब कुछ यहाँ से अपार्टमेंट लेके एक ही कमरे में हम सारे रहते थे। रसोई में जाके सर हमारे साथ खुद खाना बनाते थे। जहाँ पे हम रहते थे वहीं पे रहते थे, हमारे साथ खुद खाना बनाते थे सर। हम साथ में बैठ के खाते थे, जैसे घर पे डिनर डाइनिंग टेबल पे खाते हैं वैसे ही हम वहां पे खाते थे। ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक एक टीम का जनरल सेक्रेटरी बच्चों के साथ बैठ के खाना खा रहा है। वैसे इंडिया में बहुत कम ही देखने को मिलता है वैसे ये। तो जी, और सर के साथ तो हम इतने फैमिलियर है ना कि हमें अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम जो भी होती थी तो हम शर्माते नहीं सर के सामने, बेझिझक बोल देते कि सर ये दिक्कत हो रही है सर, ऐसे यहाँ पे ऐसे यहाँ पे। और सर मना भी नहीं करते कि ठीक है मैं करवाता हूँ, ठीक है मैं करता हूँ, तू टेंशन मत ले, बस अपने प्रैक्टिस पे ध्यान दे, खा मत लियो किसी का। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अरुणा और सर, मैं आपसे बोलना चाहूंगा, कुछ लोग हैं जो आप लोगों से बात करना चाहते हैं, आपको बेस्ट विशेस देना चाहते हैं, तो हम उनको भी ज्वाइन करेंगे एक एक करके। ओके, सो अगर आप बात करना चाहते हैं, फिर अगर आपको कोई मैसेज हो सुखदेव सर के लिए, स्वराज सर के लिए या फिर अरुणा के लिए, तो आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सो आई थिंक रोहित ने रिक्वेस्ट किया है, रोहित को हम ट्राई करते हैं ज्वाइन करने के लिए। तभी तो इतनी इम्प्रूवमेंट हुई है। सल्यूट सर, आपको सल्यूट मिल रहा है। सर सभी ग्रैंड सैल्यूट ताइक्वांडो सर। लवर्स के लिए सलूट है, हर किसी को सलूट है कि ये सिर्फ हमारे पैरा ताइक्वांडो को सलूट नहीं है सर, ये पूरे ऑल ताइक्वांडो लवर्स को है। बिल्कुल 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 सर। बिग फैन अरुणा, आपके बहुत फैन। वन मच। जस्ट द बेस्ट विशेस फॉर ऑल द ओलंपिक। खेलना कब जाओगे? अच्छा, ओलंपिक के लिए कब जाओगे सर? ये पैरा ओलंपिक कब है और कहाँ है, अगर आप बता दो। एक्चुअली क्या है कि हम सितंबर में। ये हेलो हमारा सितंबर तो है, लेकिन हम 24 तारीख को निकलेंगे इधर से। हेलो, कहाँ से बोल रहे हो आप? नेटवर्क थोड़ा इश्यू सर आ मैं रहा है। नासिक। हेलो हेलो सर। हाय। ओके, शेजिल लेफ्ट। नेट आई थिंक शायद इशू है। नेटवर्क इश्यू। ओके, रोहित आई थिंक वांट्स टू ज्वाइन। रोहित मेरे को उन्होंने पर्सनली मैसेज किया और बोला कि सर मेरे को प्लीज आप ज्वाइन करना, मेरे को बात करनी है अरुणा से। मेडल इन ओलंपिक गेम्स, बिल्कुल बिल्कुल अरुणा जरूर मेडल लेके आएगी ओलंपिक्स में। बेस्ट ऑफ लक अरुणा बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशन सुखदेव एंड स्वराज सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, आई थिंक रोहित के नेट के साथ कुछ इशू हो रहा है, बिकॉज उनको इनवाइट किया बट वो किसी कारण की वजह से। सर मेरा एक और क्वेश्चन था जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आई थिंक सब लोग ये जानना चाहेंगे कि ऑब्वियस सी बात है कि आपने एफर्ट्स लिए और जिसकी वजह से अरुणा ओलंपिक तक पहुंच पाई, लेकिन इसमें आपको किस किस ने और मदद किया? बिकॉज यहाँ पे आई टीम के भी किसी तरीके से आपको हेल्प हुआ होगा, आपके जो बाकी टीममेट्स हैं, आपके इंडियन ओलंपिक ये पैरा ओलंपिक कमेटी, उन्होंने भी हेल्प किया होगा। तो क्या किस तरीके से ये चीजें हुई, किस किस ने आपको और हेल्प किया? सर इसमें जो था हमारा मदद जिसने सबसे ज्यादा की है वो की है वर्ल्ड ताइक्वांडो और पैरालंपिक कमेटी ने। वर्ल्ड ताइक्वांडो से जैसे हम अरुणा और से फैमिलियर है ना, ऐसी वर्ल्ड ताइक्वांडो से भी हम फैमिलियर है। मैंने सर एक और चीज सुनी थी कि अरुणा का मैच आपके कोई आई थिंक आपके जो हेड है पैरा ओलंपिक कमेटी के, वो रिकॉर्ड कर रहे थे। ये क्या सच है? ऐसा मैंने कुछ सुना है। कैसे कैसे क्या? ओलफ सर। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। ओलफ सर। एक्चुअली क्या है कि जो हमारी अरुणा है, अरुणा का उन्होंने छोटा। थैंक यू सो मच विनय सर। इसका मैंने सर का मैसेज है, इसका कांग्रेचुलेशंस। उन्होंने इसका मैच देखा था, हम्म। तो उसने जब इनका मैच देखा तो ये बहुत प्रभावित हुए इसके ना फर्स्ट मैच से। तो वो स्पेशल उठ के आए कि इंडिया की कोई प्लेयर है जो बहुत जबरदस्त तरीके से फाइट कर रही है, और इसने बीट किया था आई थिंक 40 और 2 पता नहीं 3 से किसी को किया था, सर्बिया की एक लड़की को। 2 पॉइंट का गैप था सर।
2 पॉइंट्स का गैप था नहीं 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 नहीं, विक्टोरिया अरे के वो साथ नहीं वो मैच नहीं में। वो नहीं, जो सर्बिया वाली को तुम हराया था, अच्छा। जो सर्बिया को हराया था, तो उन्होंने देखा कि भाई इंडिया की कोई लड़की, मतलब अचंभा सा लगता है कि इंडिया का कोई बंदा जो इतने मार्जिन से जीत रहा है, वो फिर स्पेशल उठ के आए कि भाई ये कहाँ से, गलत तो नहीं हो गया कहीं ये हमसे कि कोई 40 से मार्जिन से जीत रहा है। क्योंकि मैंने सर जनरल की फाइटें भी देखी है और पैरा की तो खैर हम देखते ही हैं। इसके अंदर इतने मार्जिन से कोई नहीं जीतता जितने मार्जिन से अरुणा जीती थी। वो फिर खुद उठ के आए, उसने कैमरे लगवा दिए सारी जगह ना कि भाई मेरे को इस लड़की की फाइट देखनी है। और जब ये फाइट इसने की है तो ये मरचुक जो ना नंबर 1 खिलाड़ी है इनकी K43 की, उसको शुरू के 2 राउंड के अंदर इसने बहुत मारा उसको, इसने ऐसे तरीके से उसको तोड़ा। लेकिन लास्ट में देखो जो सीनियर प्लेयर होता है ना, उसको थोड़े से तरीके आते हैं। लास्ट में पता नहीं क्या कहाँ से वो 2 पॉइंट आगे लेगी, बराबर बराबर पे आ गया, 2 पॉइंट से वो जीत गई लास्ट के पॉइंट पे। और उसके जो कोच था, जो यूक्रेन का कोच था, उसने बहुत गालियां दी। जितने हमारे मेरे और साथी थे या जो हमारे स्टूडेंट थे, वो सब देख रहे थे कि ये जो यूक्रेन का कोच है वो ना बहुत शांत स्वभाव का, बहुत शांत स्वभाव का। जैसे मैं हूँ, मेरे ख्याल से मेरे से भी बहुत ज्यादा शांत स्वभाव का है वो, क्योंकि उसको पता है कि मेरी लड़की ने जीतना ही जीतना है। पर जब अरुणा को देख के वो तो हैरान हो गए, भाई ये तो करेगी गड़बड़, क्योंकि इसने जैसे सर्बिया वालों को किया था ऐसे ही यूक्रेन वाली का इसने हल कर दिया। तो अगर अरुणा उससे जीत जाती तो इसका रैंक नंबर 1 हो जाती। बट कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है कि ये यूक्रेन वाली को भी 2 मिनट में हरा देगी। बट तो सर सुबह कोई से दिक्कत आपको, नहीं है। जब से ये न्यूज पब्लिक हुई है तो सुबह से आपको काफी कॉन्ग्रेचुलेशंस के मैसेज आ रहे होंगे, काफी लोगों ने आपको मैसेज किया होगा, बिल्कुल राइट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं तो सर सुबह से अब घर आ गई भैया मैं। के ऊपर मैसेज आ चुके हैं मेरे को भी, बेस्ट विशेस आई है, जो सिर्फ इंडिया से नहीं है सर, मेरे को बाहर से मंगोलिया से आई है, अपने कजाकिस्तान से, कोरिया से, इंटरनेशनल के कनाडा से, और अमेरिकन वालों ने दी है। मतलब जहाँ जहाँ हमारी दोस्ती यारी है, अधिकतर सबने ही हमें कांग्रेस कर दिया है। सबको पता चल गया कि इंटरनेशनल लेवल पर भी अभी थोड़ी देर पहले कजाकिस्तान वालों से मेरी बातचीत चल रही थी, ईरान वालों ने कर दिया हमें मैसेज। ईरान से भी हमारा बहुत अच्छा नाता है। इसको तो बहुत प्यार करते हैं ईरान वाले ना, अरुणा को। अरुणा के साथ तो बहुत ज्यादा कजाकिस्तान वाले और रशिया वाले और ईरान वाले, वो तो इस पे समझते हैं कि तो हमारी वहीं की लड़की है। हाँ। अच्छा, एक किस्सा और सुना तुम। हम ईरान में जब गए थे, हमारा प्रेसिडेंट कब था ईरान में, ईस्ट आइलैंड में, तो वहां ना सिर पे चुन्नी लेनी बहुत जरूरी है लेडीज के लिए, जितनी भी वहां जाती हैं। अच्छा, ये ऐसे ही चली गई वॉशरूम में। हाँ। वॉशरूम में गई तो वहां की लड़कियां वो कर लगे, भाई तू कहाँ से आ गई? ये कर लगे नहीं, आई एम गर्ल। वो करे कहाँ से गर्ल, क्योंकि ये लड़की नहीं कि ये लड़की है। तो वो अभी पकड़ के इसको जेल में दे देते, लेकिन फिर इसको पता चला कि नहीं, ये तो भाई लड़की है, वाकई में लड़की है ये। तो फिर इन्हें करके भाई ऐसे नहीं चलेगी, अपने सिर पे चुन्नी लो और फिर तुमने जाना है। वरना तो इसने ईरान के अंदर तो सारे रूल रेगुलेशन तोड़ ही दिए थे। बिल्कुल। अच्छा सर, एक चीज और की मेरे को थोड़ा सा मलाल है कि बधाई तो मेरे को पूरे वर्ल्ड से मिल रही है, पर इंडिया के जो पदाधिकारी हैं, जो उनसे मेन पदाधिकारी, वहां से बधाई नहीं आई अभी तक। मेरे को ये समझ नहीं आया कि उनको क्या हो गया। उनको तो बल्कि ज्यादा खुशी होनी चाहिए थी, पर वहां से थोड़ा सा मेरे को मलाल है कि वहां से नहीं आई। पर कोई दिक्कत नहीं, हमने दे दी, उन्होंने दे दी, या औरों ने दे दी, वो सब तो सही है। सही बात है सर, बट आपका जो आपने एफर्ट्स लिए हैं, जिस तरीके से आपने चीज़ों को पॉसिबल कराया, वो कोई वो कोई भी इंसान उसको ना ले नहीं सकता, आपके जो एफर्ट्स हैं। बिकॉज अगर मैं बात करूं आज, मुझे अभी भी याद है जब आप बात हुई थी कि कैसे चीज़ों को प्रोसेस करना है, कैसे चीज़ों को आगे फॉरवर्ड करना है। तो आपका जो इनिशिएटिव है, आपने जो इनिशिएटिव लिया है, बाकी जो आपको जब मैं बात करूं, आपकी जो पैरा ओलंपिक कमेटी है उन्होंने आपको हेल्प किया, फिर बाकी किसी ने भी आपको हेल्प किया,
उन सबको थैंक यू। चाहे हम बात करें इंडिया ताइक्वांडो भी आई थिंक अभी एफर्ट्स ले रहा है, अरुणा से आई थिंक बात भी चल रही है, आप लोगों से भी बात चल रही होगी भी इंडिया ताइक्वांडो की। सो वो लोग भी अभी एफर्ट्स ले रहे हैं, और मैं मतलब बस यही चाहता हूँ कि एज अ ताइक्वांडो लवर और एज अ ताइक्वांडो प्रमोटर कि आप सब लोग कोलैबोरेट करो, सब एक साथ मिलके काम करो, जिससे कि एथलीट आगे बढ़ेगा, आपका ताइक्वांडो ग्रो करेगा, पैरा ताइक्वांडो ग्रो करेगा, हमारे जो जनरल ताइक्वांडो के जो एथलीट हैं वो सब ग्रो करेंगे। सो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम तो सर सर आपसे चाहते ही हैं बाद कि में भी सारे आगे भी मिलकर। कनेक्ट करेंगे आपसे, अरुणा आपसे कोशिश करेंगे आगे बात करने की। लेकिन अगर आपसे आगे बात करना होगा तो हम आपके कोच के थ्रू या फिर आपके जो जनरल सेक्रेटरी उनके थ्रू बात करेंगे, और आपको कुछ चीजें रिकमेंड करेंगे कि आप अपने न्यूट्रिशन पे बहुत ज्यादा ध्यान दें, फोकस करें ट्रेनिंग पे। सोशल मीडिया को 2 महीने के लिए आप पूरा कट कर दें, जिससे कि अभी इंपॉर्टेंट आपके लिए सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस है। बिकॉज अभी हमको खुशी है कि आप ओलंपिक जा रहे हो, लेकिन हमको दुगनी खुशी तब होगी जब आप ओलंपिक से मेडल लेके आओगे। हमको पता है कि आप मेडल ला सकते हो, और मेडल ही नहीं, आप गोल्ड लेके आ सकते हो। और जब आप गोल्ड लेके आओगे ना, तो इंडिया में जो ताइक्वांडो का ऑरा है, ताइक्वांडो का जो स्टेटस है, वो बदल जाने वाला है। और इंडिया में ताइक्वांडो को ना ताइक्वांडो के नाम से जाना जाएगा, किसी और नाम से नहीं जाना जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। सो ये हमारा रिक्वेस्ट है। विनय सर का मैसेज आया है, स्वराज सर, सुखदेव सर, आपके लिए कि आप लोगों को बहुत बहुत बधाई कि आपने जो सभी को एफर्ट्स लिए हैं, बधाई, आपने मेहनत सभी की को है। बधाई। सर ये बधाई सर सभी को है, हमारे पूरे इंडिया को, जो भी ताइक्वांडो लवर्स हैं उन सबके लिए है सर कि ये पहली बार ये जो 47 इयर्स में जो होना था पैरा ताइक्वांडो के थ्रू हुआ। हम चाहते थे कि ऐसा बहुत हो, मतलब हमारे पास एथलीट्स थे जो 3 क्वालिफाई कर सकते थे, बट क्या है कुछ प्रॉब्लम्स आपको भी पता है क्या क्या हुआ। क्या हम इस टाइम को डिस्क्लोज नहीं करना चाहते किसी को भी कि कोशिश करेंगे सर ब्लेम जो नहीं करना अभी चाहते। गलती हुई वो गलती फ्यूचर में ना हो, बिकॉज जो अभी हुई हम उस पर बात करके कुछ नहीं होगा। लेकिन हम कोशिश करेंगे ये जो गलती हुई है वो गलती आने वाले टाइम पे रिपीट ना हो, और हमारा जो एथलीट है जो अभी सिलेक्ट हुआ है वो वहां से मेडल लेके आए, जिससे कि पूरा जो सिनेरियो है ताइक्वांडो की तरफ मिनिस्ट्री का और बाकी लोगों का, स्पेशली जो हमारी जनरल पॉपुलेशन है उसका एक अट्रैक्शन हो, वो हमारे गेम को देखे। जब वो हमारे गेम को देखेंगे तो हमारे गेम को जो देखने का नजरिया है एक आम पब्लिक का, वो चेंज होगा, जिससे कि हमारा जो गेम है वो आगे बढ़ेगा और डेवलप करेगा। जिससे कि अगर कल को किसी एथलीट को कोई प्रॉब्लम होती है तो जो हमारी जनरल पॉपुलेशन है वो उन एथलीट्स के लिए खड़ी होगी, जैसे कि बॉक्सिंग के लिए खड़ी होती है, रेसलिंग के लिए खड़ी होती है। आने वाले टाइम पे सही हो बात। सकता है जैसे ही अरुणा मेडल लेके आएगी तो लोग ताइक्वांडो को और जानेंगे और हमारे लिए भी खड़े होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो हमारा मेन मोटिव यही है कि ताइक्वांडो ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर तक जाए, और जितने लोग ताइक्वांडो छोड़ के किसी और फील्ड में चले गए हैं वो वापस अपने परिवार में आ जाए, और हम लोग सारे मिलकर एक साथ काम करें। और 24 ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, आ गया 24 भी। और 2022 के अंदर हमारा एशियन गेम्स है, तो गेम्स है। चैंपियनशिप तो लगातार आ रही है, बहुत सारी आ रही है। तो इसके लिए हम सबको मिलकर चलना पड़ेगा। अगर देखो कोई भी छोटा एथलीट हो चाहे बड़ा एथलीट हो, चाहे कोई कोचेस है चाहे कोई भी पदाधिकारी है, एक दूसरे से कुछ कुछ सीखते ही हैं। तो बिल्कुल इसमें सर। कोई शर्माने वाली बात नहीं है, या कोई इसमें बुरे मानने वाली चीज़ नहीं है कि किसी को अगर कुछ किसी से सीखने को मिलता है तो उससे बड़ी बात मेरे हिसाब से तो होनी नहीं चाहिए। अब एक लड़की का या एक एथलीट का पूरे इंडिया के लिए ताइक्वांडो में आया है, तो पूरे इंडिया को इस बधाई है, और पूरे इंडिया को कॉन्ग्रेचुलेशन है कि हमारे एथलीट का एक कोटा आया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हर किसी का, शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। और खासकर इस लड़की का कि जो अपने, सर आप इसके घर की कंडीशन देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये किस फैमिली से और कैसे बिलोंग करती है। और जिस हिसाब से इसके फादर ने, इसके मदर ने इसके लिए जो सपोर्ट किया ना, आई थिंक इतने माँ बाप नहीं कर सकता किसी के। जो उनकी आंखों में जो आंसू थे ना, तो उसको हम फील कर सकते हैं। जब ये साई में अपनी प्रैक्टिस कर रही थी तो इनके फादर मदर से हमारी लगातार बातचीत चल रही थी, और वैसे भी हमारी बातचीत होती रहती है। तो इन्होंने ना मतलब बहुत ही ज़्यादा अपनी लड़की को इतना एक लड़कों की तरह पाला है इसको, और इसके लिए इतनी मतलब पूरा इसके मदर के, आपको इसमें लाइव वैसे मेरे को करना नहीं चाहिए पर मैं बता देता हूँ
इसकी मदर ने अपने गहने तक अपने गिरवी रखे हुए हैं इसको आगे बढ़ाने के लिए। आप ये देखो सर कि ये हकीकत है। अरुणा, आपके मॉम डैड हैं आपके पास में, आसपास? नहीं, मोम डैड, मम्मी मम्मी आ सकती हैं, पापा तो आएंगे ही नहीं लाइव में। मम्मी को बुला, इंटरव्यू वो अगर आप बुला थोड़े सकते हैं लाइव घबरा। में, अगर पॉसिबल है तो। कि मम्मी को बुलाया जाए। फैमिली, क्योंकि इतनी बड़ी मूवमेंट है, फैमिली से बात करना हमारे लिए और हमारे चैनल के लिए बहुत प्राउड मोमेंट हमारे लिए होगा कि बस फैमिली क्या फील करती है वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुखदेव सर, आप बिल्कुल सही हो अपनी जगह। समीर जी का मैसेज है आपके लिए। थैंक यू सर, थैंक आ रही है मम्मी। आ रही है, मैं बिल्कुल आपकी मम्मी से बात करेंगे, उनसे जानेंगे, बिकॉज एक माँ के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है एक लड़की को इस तरीके से पालना। और इस गेम में ताइक्वांडो जैसे गेम में जहाँ पे इंजरीज काफी ज्यादा होने के चांसेस होते हैं, एक कॉम्बैट स्पोर्ट है, उस स्पोर्ट में अपने बच्चे को डालना। और क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम माँ के लिए ये होता है कि शादी कैसे होगी अगर कुछ हो गया तो ये माँ का सबसे बड़ा कंसर्न है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वाली तो चीज है ही है। एक्चुअली आप सर मानेंगे नहीं, जितने एथलीट हैं, जितने मेरी गर्ल्स एथलीट हैं या जितने भी मेरे और बॉयज भी हैं, पहले मैं बच्चों से कम और इनके फादर मदर से इनसे ज्यादा बातें करता हूँ, ताकि उनको मैं अपने उसमें मैं कहता हूँ भाई इनको बच्चों को कुछ नहीं होगा और ये आगे जाके जरूर इंडिया का नाम रोशन करेंगे। तो किसी को ऐसे जब बात करते हैं ना तो फिर उनको लगता है कि हाँ भाई हम किसी अच्छे बंदे की जगह उसको लेके जा रहे हैं, कहीं अच्छी जगह हम उसको छोड़ रहे हैं, ताकि एक्चुअली हमसे बात करके ना तो माँ बाप खुश हो जाते हैं। उनको लगता है कि हाँ भाई ये सेफ जगह है। मम्मी बिल्कुल सही बात बोली सर आपने, बिकॉज एक जब हम बात करते हैं लड़की की तो सबसे पहला जो कंसर्न होता है फैमिली का कि उसका कोच कैसा है, जिसके साथ वो छोड़ रही है इंटरनेशनल के लिए, नेशनल के लिए, वो कितना ट्रस्ट वर्दी है। बस आ रहे हैं बिल्कुल मम्मी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेट करेंगे आपकी मम्मी का और उनसे भी सुनेंगे कि यहाँ तक पहुंचाने के लिए कितना स्ट्रगल किया उन्होंने। बिल्कुल, बस उन्हें ये बोल देना अरुणा, उनको बोल देना रोना ना। बहुत मम्मी जल्दी रोना। रोना स्टार्ट कर देती है वो। आई थिंक फर्स्ट टाइम होगा हाँ, थोड़ी फिटिस्तान पेज पे कि किसी के पेरेंट्स और एथलीट और उसके जो कोच हैं, उसके जो हेड है, वो सब एक साथ है। हिस्ट्री क्रिएट हो रही है, पूरी फैमिली। पूरी फैमिली एक साथ। फिटिस्तान का सर बहुत हाँ, ये फिटिस्तान का बहुत 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 शुक्रिया कि उन्होंने हमें लाइव के अंदर बुलाया। और एक्चुअली पैरा ताइक्वांडो की सही बात बता रहा हूँ सर, कि पहली बार हम लाइव हुए हैं कहीं, तो पहली बार हमारा कहीं इंटरव्यू हो रहा है। हमारा वर्ल्ड चैंपियनशिप में सर ब्रोंज मेडलिस्ट है वर्ल्ड चैंपियनशिप में अरुणा हमसे। अब सर इसमें ना थोड़ी सी शर्माने वाली बात आ जाती है कि हमारे जो उनसे धुरंधर हैं, धुरंधर का मीन्स है कि जो हमारे दूसरी बॉडीज है, उनको यही नहीं पता कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल है, उनको यही नहीं पता। एक ही चीज की एक्चुअली क्या है कि वो सपोर्ट नहीं करते, उनको पता ही नहीं है, और वैसे लिखवाने के पे सब कुछ कर देंगे आगे। नमस्ते मैडम, कैसे हो आप? नमस्ते जी, नमस्ते जी। और सर ठीक हो? आपकी स्माइल देख के ऐसा लग रहा है कि आप बहुत खुश हो, आपकी स्माइल अलग ही। कैसा लग रहा है बहुत ज्यादा। कैसा लग रहा है मैडम आपको कि आपकी बेटी एक ओलंपियन बन चुकी है, देश की पहली ऐसी खिलाड़ी है जो इंडिया का प्रतिनिधित्व करेगी, इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी एक खेल के महाकुंभ जिसको बोलते हैं ओलंपिक्स में। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं सर, बहुत अच्छा। वैसे इतनी खुशी हो रही है सर, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है अंदर से, बहुत ज्यादा। क्या आपको कभी लगा था कि आपकी जो बेटी है वो ओलंपिक तक पहुंच पाएगी? सपना था सर, बहुत ज्यादा सपना था, वो हमारा सपना पूरा होने जा रहा है। इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? हाँ जी सर। यहाँ तक पहुंचाने का श्रेय, क्रेडिट किसको देना चाहेंगे आप आपकी बच्ची के ऊपर कि आपकी बच्ची आज ओलंपिक तक पहुंच पाई?
सुखदेव सर का सर। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी फैमिली है, अरुणा के मदर है। और आज दोनों का ही हाथ है। देखो इसके अंदर हमारा हाथ नहीं है, इसमें सबसे बड़ा हाथ तो आपका है। आपने अपना गला बिठा ना लिया, सर, आपने अपना गला बिठा लिया लोगों की बधाइयां दे दे के, और आपने अपनी बच्ची को यहाँ तक हमारे साथ भेजा इतनी चैंपियनशिप में, जिसमें 4 रैंक इसकी आई है। ये कोई माँ बाप कभी कोरिया, कभी वियतनाम या कभी किसी और कंट्री के अंदर ये भेजना आसान काम नहीं होता। अकेली लड़की को भेज दिया कि लो भाई इसको ले जाओ। अच्छा, इन्होंने ये क्या बोला कि आपकी झोली में हमने घेर दी, अपनी देसी भाषा में कि आपकी झोली में घेर दी कि आप इसके अंदर आपने करना है जो करना है। कितना भरोसा किया आप हाँ सर, इस लेवल। हाँ सर, पहली बार गई थी तो आपकी झोली में डाल के आई थी सर, आपको ही करना है, जो करना बेटी आपकी ही है। तो बस भगवान ने हमारी सुन ली और आज लड़की का सपना पूरा हो गया। इतनी अंदर से खुशी हो रही, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। 2 दिन से तो रोटी नहीं खाई सर, खुशी की मारी। यहाँ तो मैं इमोशनल हो गया। वाले आपको खाना खिलाएंगे। कितना इमोशनल मोमेंट हो गया। ये 2 दिन हो गए इन्होंने रोटी नहीं खाई कि हमारी लड़की का वो आ गया है। तो मैंने कहा अभी फिटिस्तान वाले इनको खाना खिला देना इनको जाके। बिल्कुल बिल्कुल मैम, अभी आप अच्छे से खाना खाओ, इसका भी ध्यान रखो। बाहर की चीजें या फिर कोई किसी को कुछ दे रहा है, बिकॉज जब एक चैंपियन होता है तो दुश्मन भी चैंपियन के हो जाते हैं, तो कुछ भी बाहर का या फिर ऐसा कुछ नहीं लेना। बिकॉज इंपॉर्टेंट ये है कि ये डोप में नहीं फंसनी चाहिए। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। सुखदेव सर, स्वराज सर, मैं भी ये चीज आपको बोलूंगा कि ये चीज का आप लोगों को भी ध्यान रखना है कि डोपिंग में ना प्रॉब्लम हो। बिकॉज ये हम यहाँ तक पहुंचे, अब हमको मेडल चाहिए यहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आपको बाकी अगर हम बात करें, बाकी कोई भी सपोर्ट चाहिए, बिकॉज आज आपके साथ पूरा इंडिया है और बाकी लोग भी हैं, बाकी इंडिया के जितने भी हैं। अगर हम बात करें कि फेडरेशन भी आपकी अभी हेल्प कर रहा है, फेडरेशन भी काफी चीजें आई थिंक आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा है। तो हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है कि आप लोग ने इस लड़की को तैयार किया है, तो अब मेडल लेके आइए आप लोग और हम सबको प्राउड फील कराइए। बिल्कुल ये बस सर पक्का मेडल लेके आएंगे। हाँ सर, पूरा विश्वास है बेटी आप पे, पक्का मेडल देगी सर। बिल्कुल बिल्कुल, हमको भी मैम पूरा विश्वास है कि अरुणा जाके ओलंपिक्स में मेडल लेके आएगी और हमारे इंडिया में पहली बार ऐसा होगा कि कोई एक एथलीट ने फर्स्ट टाइम सेलेक्ट हुआ और फर्स्ट टाइम जाते ही गोल्ड मेडल लेके आया है। बिल्कुल 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 बस लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट आप सब लोगों से कि बस अरुणा का ध्यान रखें, उसको पॉलिटिक्स और इन सब चीजों के अंदर इन्वॉल्व ना हो। अगर कोई चीज प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग, बिकॉज आप मैनेजमेंट आप पूरा देख रहे हो, सुखदेव सर, स्वराज सर, मैं आपको ये लाइव पे बोल रहा हूँ, आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है। बिकॉज आप लोगों ने इसको इस लेवल तक लेके आया कि ये आज वर्ल्ड की नंबर 4 एथलीट बनी है, तो ये जिम्मेदारी आपको बनती है, आप लोगों की बनती है, पूरी इंडिया की बनती है कि इसको अरुणा के ऊपर कोई मेंटल प्रेशर ना हो या फिर मेंटली इसको डिस्टर्ब ना किया जाए, जिससे कि इसकी जो परफॉर्मेंस है परफॉर्मेंस अफेक्ट हो। बिकॉज अगर मैं बात करूं, जैसे कि अरुणा की मम्मी ने बोला कि आपको उन्होंने सौंप दिया, तो आप एक तरीके से उसके पेरेंट्स हुए और एज अ पेरेंट्स आपका, अगर मैं बात करूं जनरल सेक्रेटरी के, अगर हम पोस्ट को निकाल भी दे तो एज अ पेरेंट्स भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अरुणा को अच्छी ट्रेनिंग मिले, अच्छा न्यूट्रिशन मिले, गाइडेंस मिले और पॉलिटिकली वो लड़की ना डिस्टर्ब ना हो। बिल्कुल बिकॉज अभी जो मैं चीज देख रहा हूं, और ये चीज मेरे को लाइव में बोलने में कोई बिल्कुल शर्म नहीं है, कि यहाँ पे पॉलिटिक्स होने शुरू हो गई है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि इस लड़की को उस चीज के लिए कोई भी डिस्टर्ब हो। क्रेडिट जिसको लेना है क्रेडिट कोई भी ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबको पता है कि इस लड़की को यहां तक पहुंचाने के लिए सुखदेव जी, स्वराज जी का हाथ है और इस चीज को कोई ले नहीं सकता। ठीक है, सब लोगों को ये चीज पता है, लेकिन इंपॉर्टेंट सर ये है कि ये चीज अब इसको डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए। इसको जो भी हेल्प रिक्वायर्ड है, चाहे वो आप इंडिया ताइक्वांडो से हेल्प रिक्वायर्ड हो, चाहे आप बात करें मिनिस्ट्री से हेल्प रिक्वायर्ड हो, ये सब आप लोग ही, मैं समझता हूं सर एज अ पेरेंट्स, एज अ गार्डियन, आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको सारी चीजें मिले, जिससे कि आप हमको एक ओलंपियन तो आपने हमको दे दिया, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप हमको ओलंपिक चैंपियन दे। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली मिलेगा सर, आपको ओलंपिक चैंपियन मिलेगा, विद गोल्ड मेडल मिलेगा सर। बिल्कुल तो सर
बिल्कुल। और इस लाइव को सर यहीं पे हम खत्म करते हैं, बिकॉज ये वीडियो अभी यूट्यूब पे भी जाएगी, आपकी ये फेसबुक पे भी जाएगी ये वीडियो, और हमारा जो इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे भी ये वीडियो अभी अपलोड हो जाएगी। बाकी जो पैरा एथलीट को नहीं जानते हैं, आई होप अब आप अरुणा को देखेंगे, पैरा के बारे में जानेंगे, और अगर आपको और जानना है पैरा के बारे में तो एक बार मैं कोशिश करूंगा, थोड़ा सा अगर लॉकडाउन कम हो जाए तो मैं कोशिश करूंगा देव सर से और स्वराज सर से मिलने के लिए, और मिलके हम बात करेंगे कि एग्जैक्टली पैरा होता क्या है, किस तरीके से बाकी सारी चीजें होती हैं। तो आपको आने वाले टाइम पे हो सकता है कि और जो एथलीट है अरुणा के थ्रू और एथलीट पैरा में ज्वाइन हो, और जो हमारा पैरा का कंपटीशन लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ पाए, जिससे कि आने वाले टाइम पे आपको और ऐसे इंटरनेशनल एथलीट मिल पाए जो इंडिया को प्राउड फील कराएं, इंडिया के लिए इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सो थैंक यू स्वराज सर, सुखदेव सर, आपने टाइम निकाला इस चैनल के लिए, आपने हम सबको टाइम दिया। और अरुणा आपको भी थैंक यू, आपने इस फिटिस्तान के लिए टाइम निकाला। अभी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अभी आपको बहुत सारी चीजें सोच समझ के करनी है, ठीक है। आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो गार्डियन हैं, जो भी आपको जैसा भी वो आपको गाइड करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको किसी भी तरीके की हेल्प हो, या फिर मैं सुखदेव सर, स्वराज सर, या फिर बाकी किसी भी तरीके, अगर आपको इंडिया का या फिर वर्ल्ड का बेस्ट न्यूट्रिशनिस्ट की बात करनी हो, अगर आपको वो चाहिए तो वो भी मैं आपको दिलवा सकता हूं। कोई भी आपको न्यूट्रिशन से या फिर ट्रेनिंग से रिलेटेड अगर आपको चाहिए तो इंडिया और वर्ल्ड के बेस्ट लोगों से मेरा कांटेक्ट है, मैं आपको दिला सकता हूं, जो कि आपको आपकी एथलीट को ट्रेन करेंगे। ये मैं आपको लाइव पे मैं आपको ये चीज बोल रहा हूँ, थैंक यू सर। क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि अरुणा जाए और इंडिया के लिए मेडल लेके आए। बिल्कुल ओके, थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू अरुणा फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड ये वीडियो हम लोग थोड़ी देर में अपलोड कर देंगे यूट्यूब पे और फेसबुक पे। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस। वेलकम। थैंक यू।